तो निबंध आपको बिल्कुल इस तरीके से नहीं लिखना है, वो तो आपके जो है अंक कट सकते हैं या फिर वो 2 नंबर में भी आपको निपटा सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से बढ़िया से लिखा है स्टूडेंट ने। अगर अथवा का आंसर आप लिख रहे हैं तो इस तरीके एमपी बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी ये वीडियो देख रहे हैं, देखिए आपका हिंदी का पेपर 80 नंबर का होता है और इस विद्यार्थी ने 60 नंबर प्राप्त किए हैं। देखिए मैंने यहाँ पे क्या बताऊंगा कि यहाँ पे मैंने 250 कुल कॉपियां चेक करी हैं। देखिए उनमें से कुछ कॉपियां मैंने यहीं पे रखी हैं। देखिए मैंने कुल इतनी सारी कॉपियां चेक करी हैं। मैंने एक बात नोटिस करी है कि क्या गलती कर रहे हैं विद्यार्थी को, उनके नंबर बिल्कुल से कट रहे हैं, है ना। क्या उन्होंने गलतियां की और क्या उन्होंने एक्स्ट्रा कुछ ऐसा लिखा है जिससे उनको नंबर देने का मन करता है कि भाई इसको नंबर यहाँ पे मिलने चाहिए, है ना। तो किस तरीके से एक विद्यार्थी जो है बोर्ड में लिखता है ना, उसका क्या वो तरीका होता है लिखने का, है ना। और वो कहाँ गलती कर देता है कि उसके बिल्कुल वहाँ पे नंबर काट दिए जाते हैं। ऐसे कुछ स्टूडेंट की मैं कॉपी दिखाऊंगा, एक एवरेज स्टूडेंट की ही कह लूं, मैं आपको कॉपी दिखाऊंगा। देखिए ये रहेगी, इन कॉपियों को साइड में रख देते हैं, ये रही यहाँ पे। इसको आप देखिएगा पूरी तरीके से, आपको इसे अच्छी तरीके से देखना है क्योंकि आप भी ये गलतियां ना करें और आप इस तरीके से लिखें। कुछ कुछ सही लिखा है, कुछ कुछ गलतियां हो जाती हैं, स्टार्ट है अभी तो कुछ नहीं है ना। देखिए तो यहाँ पे देखिए सही विकल्प में सबसे पहले इस विद्यार्थी ने 64 नंबर 80 में से प्राप्त किए भाई। इसका देखिए 20 नंबर का आपका प्रोजेक्ट होता है, तो अगर 20 में से 18-19 नंबर भी मिलते हैं इसको, तो कुल नंबर इसके हो जाते हैं 83-84 नंबर ये प्राप्त कर लेगा, है ना। तो देखिए सबसे पहले इसने गलती, देखिए ये तो सही है लेकिन कुछ गलतियां हो जाती हैं, तो यहाँ पे मैंने आपको बताने के लिए लिखा है केवल कि ये इसका सही है ना, लेकिन फिर भी आपको देखते चलना है। देखिए यहाँ पे सेकंड गलती की इन्होंने, 6 थे इनके कुल, तो इनके 4 नंबर मिले भाई। यहाँ पे 4 नंबर मिले, 6 में से 2 नंबर इनके काटे गए हैं। बिल्कुल से सही बात है लेकिन काटे जाना चाहिए। देखिए सेकंड क्वेश्चन में इनके रिक्त स्थान आए थे भाई, तो रिक्त स्थान में इन्होंने काफी सारी जो है अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन यहाँ पे एक इनका गलत हो जाता है। वर्तमान काल था जिसका, जो कि 7 थे, इसमें से 6 नंबर इन्हें भाई यहाँ पे मिल जाते हैं। 6 नंबर यहाँ पे हो गए, 6 वहाँ पे, 6 हो गए ना, वहाँ पे कितने हुए, हाँ 6 4 मिले थे वहाँ पे। देखिए और यहाँ पे सही जोड़ी, तो सही जोड़ी बिल्कुल इनकी सारी सही है भाई, 6 में 6 सही है बिल्कुल, तो इन्हें पूरे नंबर यहाँ पे मिल जाते हैं। देखिए और सही जोड़ी आप इसी तरीके से सीधा आंसर ही लिखेंगे तो आपकी बिल्कुल सही मानी जाएगी। जरूरी नहीं है कि आपको वो क्वेश्चन भी लिखना है सामने उसके लिखना है, नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप सीधा आंसर लिखेंगे तो भी आपका नंबर मिलेगा आपको, है ना। देखिए इसके बाद आपके सत्य असत्य आते हैं, तो सत्य असत्य में आपको इसी तरीके से लिखना है जो कि इन्होंने लिखा है। देखिए कुल 4 नंबर इन्हें मिले हैं, 6 में से 2 इनके गलत हो जाते हैं, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं आप। इसके बाद आते हैं आपकी एक शब्द या वाक्य में उत्तर। देखिए तो इसी प्रकार से आप कॉपी लिखते हैं तो आप काफी ठीक लिख रहे हैं, लेकिन देखिए ये लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर आप बीच में डाल सकते हैं और सीधा उसका उत्तर लिख सकते हैं। ऐसे उन्होंने लिखा है ना कि एक वाक्य में उत्तर दीजिए, तो ये जरूरी नहीं है कि आप क्वेश्चन उतारे वहाँ पे, है ना। प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर इस तरीके से लिख करके अपने आंसर लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है ना। देखिए तो यहाँ पे द्विवेदी युग का इसका आंसर सही है इसका। और ये देखिए यहाँ पे ये गलती की थी इन्होंने, जो कि कट गया नंबर, तो 5 नंबर इनको इसमें मिले हैं, जो कि आपके कुल 7 थे, तो 5 नंबर यहाँ पे इनको मिल जाते हैं ना। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव होते हैं, खत्म आते हैं आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन पे। 6वें नंबर का क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे। देखिए तो देखिए इसमें आपको इनका सही पूरा लिखा हुआ है, काफी सारे शब्दों का यूज किया भाई, इतने तो शब्द कम से कम लिखने चाहिए, 30 शब्द, तो 2 नंबर यहाँ पे मिल जाते हैं। इसके बाद आपका इनका अगला क्वेश्चन आता है भाई अथवा वाले का। देखिए ये बढ़िया से लिखा है स्टूडेंट ने। अगर अथवा का आंसर आप लिख रहे हैं तो इस तरीके से अथवा लिखते हैं ना, ब्रैकेट में लिख सकते हैं या फिर इस तरीके से आप कॉमा भी लगा सकते हैं ना। तो ये रहेगा आपका यहाँ पे 2 नंबर यहाँ पे भी इनको मिल जाते हैं। देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भाई इन्होंने क्या किया है, भक्तिन वाली के चैप्टर से क्वेश्चन होगा। देखिए 8 नंबर का, प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर, इसका नंबर यहाँ पे इनको मिला हुआ है 2 नंबर। देखिए देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, 2 नंबर यहाँ पे प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद देखिए शायद ये नाटक के तत्व यहाँ पे पूछे गए हैं। देखिए 10 के अथवा वाले का उत्तर दिया है। अथवा का जरूर से ध्यान रखिएगा, इस तरीके से आप लिखेंगे। देखिए टीचर जब कॉपी चेक करता है उसको जितनी सरलता होगी ना चेक करने में, वो उतने अच्छे नंबर आपको देगा, है ना। तो बिल्कुल से ये ध्यान रखें इन बातों का, है ना, उसे ढूंढना ना जाना पड़े कि इसमें लिखा क्या है ना। ये रहेगा आपका। देखिए 1 नंबर यहाँ पे दिया गया है क्योंकि जो नाटक के तत्व हैं उनको इन्होंने कुछ गलतियां की हैं, और देखिए यहाँ पे कथा वस्तु भी नाटक का तत्व होता है, तो वो यहाँ पे देखते हुए 1 नंबर दिया है, काटा गया है। 1 नंबर काटा जाना चाहिए क्योंकि सही पूरा नहीं है। इसको निपात शब्द के बारे में पूछा गया है। देखिए जहाँ पे बल देने का कार्य किया जाए, सभी जानते हैं, है ना, जैसे ही हो गया, भी हो गया, है ना। तो 2 नंबर बिल्कुल से इनको यहाँ पे मिलेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन इससे आएंगे, है ना, ऑब्जेक्टिव इससे बहुत ज्यादा बन रही है आजकल। देखिए इसके बाद इनका भाई क्वेश्चन अगला आता है 12वें के अथवा वाले का उत्तर देख रहे हैं भैया जी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुहावरे के वाक्य में प्रयोग करने थे। देखिए तो यहाँ पे खुद के बलबूते पर अंगद के पैर होना, तो ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे दृढ़ निश्चय से जुट जाना या दृढ़ निश्चय कर लेना, ये अंगद की पैर होता है, मतलब अंगद का पैर। इसके बाद अंगूठा दिखाना, तो इनकार करना या सीधे मना कर देना, ऐसे कह सकते हैं, है ना। इस तरीके से उसका रहेगा। आगे इनके रस की परिभाषा पूछी गई होगी भैया 2 नंबर में, तो यहाँ पे इनका 1 नंबर क्यों काटा गया, क्योंकि इन्होंने इसका क्या है जो अर्थ इसका गलत लिखा है, इसलिए इनका 1 नंबर यहाँ पे काट लिया गया। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, मुहावरे का बिल्कुल सही आपको यहाँ पे जो है उसका अर्थ लिखना है, उसका वाक्य में प्रयोग करना है। देखिए यहाँ पे इनको 2 नंबर पूरे क्यों मिले हैं, तो इन्होंने देखिए परिभाषा भी अच्छी तरीके से लिखी है और उसका देखिए पूरा उदाहरण भी सही तरीके से लिखा है, तो बिल्कुल 2 नंबर मिलने चाहिए और मिले हैं। देखिए इसके बाद आ जाती है अगले क्वेश्चन की, और यहाँ पे नंबर इनका क्यों कटा है। देखिए तो यहाँ पे इन्होंने देखिए विशेषताएं तो लिखी है लेकिन कुछ गलत विशेषताएं लिख देते हैं, तो उनके नंबर वहाँ पे काट लिए जाते हैं। इन्होंने काव्य में विविध रूप दिखाई देते हैं, तो यहाँ पे तर्क बैठ रहा है इनका, है ना। समाज सुधार के निबंध लिखे गए हैं, इस तरीके से आप लिखते हैं तो ये बिल्कुल सही यहाँ पे पॉइंट लिखे हैं, तो 1 नंबर इनका काटा गया है यहाँ पे, है ना। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन इनका आता है, अथवा वाली का ही उत्तर दे रहे हैं भाई। देखिए कवि परिचय तो लगभग हर बोर्ड में आता है भाई, सभी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए तो ये रहेगा यहाँ पे कवि परिचय यहाँ पे पूछा गया होगा हरिवंश राय बच्चन जी का। तो काव्यगत विशेषताएं, सबसे पहले आपको 2 रचनाएं लिखनी होती हैं, तो रचना बिल्कुल इन्होंने सही लिखी है। निशा निमंत्रण भले ही इनका एक काव्य संग्रह है, लेकिन हाँ रचना में सही मान लगेगा, 3 लिख ली इन्होंने, तो बिल्कुल सही मान दिया गया इनका। और ये यहाँ पे इन्होंने काव्यगत विशेषता लिखी है, तो इस तरीके से आपको नहीं लिखना है, आपको 2 रचनाएं लिखना है, काव्य जो कला पक्ष भाव पक्ष होता है वो लिखना है, साहित्य में स्थान, ये 3 पॉइंट आपको लिखने हैं। इस तरीके से आप ये काव्यगत विशेषता डालते हुए
लिखेंगे तो नंबर कटेंगे यहाँ पे। देखिए 2 नंबर केवल दिए गए हैं, तो ये नंबर कटे हैं इनके। देखिए इसके बाद इनका आता है, देखिए महादेवी वर्मा का लेखक परिचय। तो इनको कवि परिचय है ना, किस तरीके से लिखा गया है, 2 नंबर यहाँ पे मिलेंगे। भाषा शैली इस तरीके से सम्मिलित करके लिख दी है, और साहित्य में स्थान तो भाई लिखा ही नहीं है, तो नंबर इनका जरूर से कटेगा, 2 नंबर यहाँ पे इनको मिले हैं। इसके बाद इनका आ जाता है 18 नंबर का क्वेश्चन, जो कि आपका एक पद्यांश आपको दे दिया जाता है, गद्यांश, उसे पढ़ करके आपको उसका शीर्षक बताना होता है। कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, उनको बताना होता है आंसर, है ना। तो देखिए इन्होंने उसका शीर्षक जो है संघर्षमय जीवन बताया, मनुष्य का जीवन उसका शीर्षक है, उसको पढ़ेंगे तो समझ में आता है ना। यहाँ पे 3 नंबर इनको फुल दे दिए गए हैं, क्योंकि ये भी यहाँ पे ठीक माना जा सकता है, ये भी उसका शीर्षक एक हो सकता है ना। तो 3 नंबर इनको यहाँ पे फुल दे दिए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगले में विद्यार्थी 19वें का उत्तर देता है, अथवा वाली का ही उत्तर दे रहा है ये। यहाँ पे देखिएगा, ये स्वच्छ भारत अभियान पे शायद आपको यहाँ पे एक जो है पोस्टर, वो कहें कि एक आर्टिकल तैयार करना है ना। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, और ये 3 नंबर आपको यहाँ पे इसमें पूरे मिल जाते हैं। 3 नंबर का ही आपको 19 नंबर का प्रश्न आता है। इसके बाद 20 नंबर का प्रश्न आता है अथवा वाला। तो इसमें क्या है, इसमें आपकी संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या पूछी जाती है। तो देखिए संदर्भ में आपको किस तरीके से लिखना है, इसका एक नंबर भी यहाँ पर नहीं कटा है। इसमें वही लिखा गया है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 से मैं संकलित पाठ बात सीधी थी पर से लिया गया है, जिसके कवि जो है कुंवर नारायण जी। आपको 2 बातें संदर्भ में याद रखनी है कि एक पाठ का नाम और एक रचयिता का नाम, कि किसने लिखा है। बिल्कुल आपका नंबर नहीं कटेगा, यहाँ पे आपका 1 नंबर इसका सेफ हो जाता है ना। 1 नंबर आपका इसका कंप्लीट हो गया कि 1 नंबर आपको मिल गया, है ना। इसके बाद आता है भाई प्रसंग। तो प्रसंग में इन्होंने लिखा है कि इसमें कवि ने बताया है कि शब्दों के चक्कर में बात टेढ़ी हो गई, वह जिसके चक्कर में कसता जा रहा था, है ना, वह भाषा के चक्कर में कसता जा रहा था। इस तरीके से लिखा है इन्होंने। और इसके बाद उन्होंने भावार्थ लिखा है, देखिए, है ना। और काव्य सौंदर्य यदि आप करते हैं तो आपका 1 भी नंबर भाई नहीं कटेगा, मैं गारंटी देता हूँ, है ना। क्योंकि आप जब, या इसे विशेष भी कह सकते हैं, काव्य सुंदर भावार्थ भी लिखते हैं कई लोग, है ना। तो इसे आप जरूर से लिखें, क्योंकि उसमें जो बातें कही गई हैं वो आपको जरूर से उसमें पॉइंट के बाद आपको समझाना होती है। ये आप लिखेंगे तो आपका नंबर नहीं कटेगा। देखिए 4 नंबर फुल मिले हैं भैया को। इसके बाद आता है आपका 21 नंबर का प्रश्न, जिसमें एक गद्यांश दिया गया था भाई। तो गद्यांश में यहाँ पे देखिए इन्होंने बताया है कि इसको बाजार दर्शन से लिया गया है, इसके लेखक जो है जैनेंद्र कुमार है, बिल्कुल सही है ना। इसके बाद इसका प्रसंग इस तरीके से इन्होंने लिखा है, देख सकते हैं। ये प्रसंग लिखते हुए कहते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश बताया, जो भी उसमें बताया जा रहा है वही इसमें आपको लिखना होता है ना, शॉर्ट शब्दों में। फिर उसका देखिए वर्णन तो इसमें व्याख्या में हमें करना होता है। तो विशेष में आप इस तरीके से उसे लिख सकते हैं। विशेष में इसमें मतलब कैसी भाषा शैली का यूज़ किया गया है ना, और क्या इसमें प्रधानता है ना, तो कैसे शब्दों का यूज है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं ना। तो ये इसका विशेष आपको जरूर से लिखना है, क्योंकि आपका 1 नंबर भी ना कटे। इसको यहाँ पे 4 नंबर भी दिए गए हैं। देखिए इसके बाद भाई इनकी नेक्स्ट यहाँ पे आ जाती है कॉपी। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है इनका अगला क्वेश्चन आ जाता है, जो कि इनकी एप्लीकेशन है। देखिए एप्लीकेशन में इन्होंने ज़्यादा कुछ गलतियाँ नहीं की हैं, लेकिन हाँ गलतियां तो की गई हैं। देखिए यहाँ पे अंक सूची की द्वितीय प्रति भेजने हेतु यहाँ पे एप्लीकेशन आपको लिखनी थी। तो इस तरीके से ये लिखते हैं, तो काफ़ी ठीक फॉर्मेट है, लेकिन हाँ यहाँ पे इतनी बिल्कुल कसी हुई लग रही है ये कि बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं होता है ना। तो नंबर यहाँ पे शायद कट सकते थे, लेकिन हाँ यहाँ पे टीचर ने इन्हें 4 नंबर फुल दिए हैं। तो बिल्कुल ये यहाँ पे काफ़ी ठीक है, लेकिन हाँ ये गलतियाँ नहीं करनी है, छोटी छोटी गलतियाँ जो है इन्हें नहीं कीजिएगा। इसके बाद आ जाती है आपके अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे देखिए इनका यहाँ पे कविता के प्रमुख घटक निम्न है। कविता के प्रमुख घटकों की बात की जा रही थी, जिसमें उन्होंने कुछ गलत लिखे हैं, तो इन्हें केवल 1 नंबर दिया गया है, और ये बिल्कुल यहाँ पे सही बताए गए हैं आपके लिए। तो 1 नंबर इन्हें दिया गया है, जो कि इन्होंने सही नहीं लिखा है ना। इसके बाद आता है आपका अगला क्वेश्चन का आंसर इन्होंने दिया भाई 23 का। तो निबंध आपको बिल्कुल इस तरीके से नहीं लिखना है, वो तो यहाँ पे कृपा कर दी कि भाई 3 नंबर इनको दे दिए। आपको बोर्ड में निबंध इस तरीके से नहीं लिखना है, नहीं तो आपके जो है अंक कट सकते हैं, या फिर वो 2 नंबर में भी आपको निपटा सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से आपको निबंध बिल्कुल नहीं लिखना है। मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से मत लिखिएगा, बढ़िया हेडिंग डाल के निबंध लिखिए, अच्छे तरीके से 2-2.5 पेज में निबंध लिखिए, आपको फुल नंबर मिलेंगे। देखिए प्रश्न क्रमांक 9 का भाई इनको बाद में याद आया इसका उत्तर, लेकिन कोई बात नहीं, आप कहीं भी लिख सकते हैं उत्तर। प्रश्न क्रमांक डाल दीजिएगा, अथवा वाले का उत्तर लिख रहे हैं। जूझ पाठ की विधा संस्मरण है, जो कि गलत है, यहाँ पर उपन्यास है। तो इस तरीके से यहाँ पे इनकी कॉपी होती है कंप्लीट। देखिए इन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है, फिर भी ये यहाँ पे क्या कर लेते हैं, 64 नंबर जो है अचीव कर पाए हैं। देखिए तो इस तरीके से आप कॉपी लिखिएगा, और जो गलतियाँ यहाँ पे इन्होंने की हैं वो गलतियाँ आपको बिल्कुल नहीं करनी है। गलतियाँ इन्होंने क्या की हैं मैं आपको बताते गया हूँ पूरा। और यदि आप फेल स्टूडेंट की कॉपी, देखिए फेल की इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आप देखेंगे वहाँ पे कि भाई उसने भर के क्या गलतियाँ की हैं कि वो फेल हो गया आखिर में, है ना। तो वो आपको उससे पता चलेगा। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो आपको फेल स्टूडेंट की कॉपी जरूर से बताई जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसी ही वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।